बाद त्याग होता है। हम त्याग करने में उद्देश्य क्या है? शरीर को बचाना चाहते हैं। फिर आपका बेटा आया, बेटा उस कमरे में नहीं जाना। क्यों माँ, क्यों नहीं जाना? वहाँ सांप आता है। अपने बेटे को बचाया। फिर आपकी बेटी आई, बेटे उस कमरे में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? उस कमरे में सांप आता है। यानी आपको अपने शरीर से भी मोह है, बेटे से भी मोह है, बेटी से भी मोह। जिससे आपका मोह है, आपने उसे बचाने का प्रयास किया। ठीक है, त्याग तो हुआ मगर मोह के वशीभूत। दूसरा त्याग भगवान से प्रेम है, समर्पण है। आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, सुबह 7 बजे से बैठे हैं, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना घर की याद आई। कौन दिख रहा है अभी? भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं। क्यों? भगवान से प्रेम है। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति प्रेम है। इतनी देर यदि आप अपने घर में होते तो 4 बार चला गया होता अंदर। कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी ब्रेड, कभी बिस्किट, कभी ये कभी वो, 4 बार तो हो गया होता। लेकिन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको त्याग करना नहीं पड़ा। ऐसी लगन लगी है कि ध्यान खाने में जा ही नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा त्याग है। इसका नाम ही त्याग है। आपने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की। मुझे करनी है शांति धारा, मुझे प्रथम अभिषेक करना है। चाहे जो कुछ त्याग करना पड़े करूँगा, लेकिन अभिषेक और शांति धारा तो जरूर करूँगा। अरे इतनी दूर से आए, कहाँ दीमापुर, कहाँ ये, कहाँ बार बार आना हो पाता है, हैं? चाहे इतने में हो, चाहे इतने में हो, करना जरूर है। सोच के आए थे। अरे बोलिए ना, सोच के आए थे। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए। नमो सिद्धाड़म हो गया फिर तो हैं? तो ये त्याग आपने क्यों किया? आपका समर्पण भगवान के प्रति है, आपकी भक्ति भगवान के प्रति है। इसलिए आपने इतना ही, यदि कोई और मांगता तो क्या दे देते आप? नहीं देते आप। कोई कहता भाई साहब मुझे दे दो ना, कैसे दे दूं तेरे को? लेकिन आपका प्रेम भगवान से है, आपका प्रेम भगवान से है। आपने भगवान के चरणों में समर्पित किया। एक त्याग ये भी है। एक त्याग वो है, अब पिक्चर देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में। अब वहाँ भी तो पैसे खर्च होते हैं, वहाँ ऐसे थोड़ी हो जाता है, फ्री में थोड़ी बैठने मिल जाता है। वो उसमें भी आपके हाथ से छूटा है और यहाँ भी आपके हाथ से छूटा है। वहाँ कारण कुछ और है और यहाँ कारण कुछ और है। वहाँ कुछ और विचार हैं और यहाँ विचार कुछ और है। ठीक है। इसी तरह से जब गुरु से प्रेम होता है तो चौका लगाते हो, आहार देते हो ना। कौन कौन देता? हाथ उठाना। क्या हुआ? दिया तो है ना, बस तो फिर हाथ उठाइए, कोई बात नहीं है। हाँ, जिसने कभी नहीं दिया वो पता चल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब आहार देते हो तो सुबह से कुछ खाते हो? नहीं खाते हो। मन में विचार क्या होता है? हे भगवान, साधु का आहार अच्छे से हो जाए। हे भगवान, साधु का आहार। और आपने कई लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं। किसी की कोई बीमारी हो, दिक्कत हो तो कभी दूध आदि ले लेते हैं वो लोग, लेकिन बाकी लोग तो पानी भी नहीं लेते हैं। घर में छोटा बच्चा भी मांगता नहीं, पहले आहार होगा माता जी महाराज जी का, उसके बाद मिलेगा। इसके पहले मिलने वाला घर वालों को भी नहीं मिल रहा है, घर वालों को भी नहीं दिया जा रहा, बच्चों को भी नहीं दिया। ये क्या है? इस साधु के प्रति समर्पण है, साधु के प्रति प्रेम है। त्याग यहाँ भी हो रहा है ना। अभी जिनवाणी मंदिर यहाँ बन रहा है। जिनवाणी मंदिर में भी लोग अपने भाव बना रहे।
कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ यदि है तो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान के क्षोभशम में जो कारण बताए हैं उनमें शास्त्रदान बताया है, और वो शास्त्र वहाँ विराजमान होंगे तो वो बिल्डिंग बनाई जाएगी वहाँ पर। जिनवाणी मंदिर बनाया जा रहा है तो उसमें भी दिया जा रहा है। कोई किसी तरह से दे रहा है, कोई शिलान्यास में दे रहा है, कोई मेंबर बन रहा है 1-8 वाला, कोई 1-51 वाला मेंबर बन रहा है, कोई 5 वाला मेंबर बन रहा है। जिसकी जितनी शक्ति है वो उतना त्याग करके जिनवाणी के प्रति समर्पण कर रहा है। किसके प्रति समर्पण? देखो, भटक गए, अटक गए। अभी मैं बोल रही हूँ, वो आया छोटा वाला, चले गए वहाँ, छोड़ दिया मुझे। अब बताओ किसके प्रति प्रेम ज़्यादा है? जहाँ ज़्यादा होता है ना वहाँ बह जाते हैं। फिर भी आपकी भक्ति है, आप इतनी देर से यहाँ बैठे, सुबह 7 बजे से बैठे, 9:30 बज गए, उसके बाद भी आपके मन में कोई आकुलता नहीं है। और तीसरा त्याग होता है जब खुद से प्रेम होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? खुद से प्रेम का क्या मतलब होता है? आप किसी से प्रेम करते हैं, या आपका रिश्तेदार है या कोई भी है, आप उसे हिदायत देते हैं, अपना ध्यान रखा कर, कमज़ोर हो रही है आजकल बहुत, ज़रा खाना पीना अच्छे से खाया कर, ज़रा व्यायाम भी किया कर, एक्सरसाइज किया कर, दवाई भी ध्यान से लिया करो, आजकल बहुत कमज़ोर हो रहे हो। इसमें आपने किसका ध्यान रखवाया है? इसमें ध्यान रखने के लिए कौन है? शरीर या आत्मा? और मैं कौन हूँ? अरे वाह, बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, सबको पता कि आप आत्मा हैं। तो यदि मैं कहूँ कि आपको अपना ध्यान रखना है तो किसका ध्यान रखोगे? देख लो, याद ही नहीं आएगी आत्मा तो। हाँ, सिग्नल तो उसी तरफ ही जाता, शरीर की तरफ। जब भी कहा जाएगा आप अपना ध्यान रखा करो, जरा अच्छे से तैयार होके आना, जरा ब्यूटी पार्लर चली जाया करो, अपना ध्यान रखा करो, तो वो शरीर ही आएगा, उसमें आत्मा नजर नहीं आएगी। और जबकि मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा। जब आत्मा से प्रेम होता है तो त्याग उत्कृष्ट हो जाता है। पहले बाहर वालों से, फिर भगवान से, अब खुद तक पहुंच गए। तो आप लोग इतने लोग बैठे हैं, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं? शरीर नहीं, आत्मा से प्रेम करते हैं। देख लो, अभी शक्ल तो नहीं लग रही। आत्मा से प्रेम करने वाला मेरे ख्याल से वहां तो नहीं बैठा रहेगा, वो यहां आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा, अभी मामला थोड़ा थोड़ा हुआ है। हाँ, तो आत्मा से जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन उसका हित चाहोगे। जिस दिन आत्मा का हित चाहोगे उस दिन दूसरों से मोह नमो सिद्धाड़म, दूसरों से मोह नमो सिद्धाड़म हो जाएगा। यानी सामने वाले को कुछ हो रहा है तो एक धर्मात्मा के प्रति जो वात्सल्य होता है, उसको जो कुछ होता है वो होता है। फिर वो बात नहीं रहेगी जो परिवार में मोह वाली बात होती है। अभी लगता है कुछ लोग कहते आके, हमें तो किसी से मोह है ही नहीं हमारे घर में, हमें तो किसी की दिक्कत ही नहीं, हम तो सबके बिना रह लेते हैं। मैंने कहा भी रुक जाओ, जब तक तुम्हारा मोह व्यवस्थित है ना, बेटा बेटी सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अभी पता नहीं चलेगा। अभी जरा मोह थोड़ा अव्यवस्थित होने दो, तब पता चलेगा मोह है कि नहीं है। अभी जब ठीक ठाक चलता है तब पता नहीं चलता, जब कोई परीक्षा की घड़ी आती है ना, तब पता चलता कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। तो तीसरा त्याग होता है
अपनी आत्मा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रेम में होता है। उत्तमा स्वात्म में चिंता चा, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमाधमा। सबसे उत्तम है अपनी आत्मा की चिंता करना, मध्यम है देह चिंता, जघन्य है पर की चिंता, विषयों की चिंता, और दूसरों की चिंता करना अधम से अधम है। अभी आप लोग इन चार में से कौन सी वाली चिंता करते हो? आत्मा की? नहीं, शरीर की? हाँ, अच्छा, अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने की? अच्छा, इसकी भी कर लेते हो। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरों की चिंता वो भी कर लेते हो। अच्छा, मतलब जो उत्तम है वो तो छोड़ दी, जो सबसे उत्तम है उसको तो एक तरफ रख दिया, और जो बाकी जिससे पाप का बंध होता है उसको ग्रहण कर लिया। तो वैराग, जब आत्मा से प्रेम होता है, आत्मा के हित की बात याद आती है, जब आत्मा के ज्ञान होता है, तब पता चलता कि संसार क्या है। वैराग आता है। वैराग क्या आता है? वैराग। वैराग कैसे आता है? कई लोग तो बड़े सोचते रहते, माता जी पता नहीं यहाँ कैसे जाता है वैराग। हम तो इतना सब कुछ देख लेते, हमें तो वैराग ही नहीं आता है। भगवान आदिनाथ ने तो एक मृत्यु देखी थी। कितनी? कितनी? एक। उसमें भी बड़ी व्यवस्था थी। सौधर्मेंद्र ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि जैसे ही मृत्यु हुई, बिल्कुल उसी क्षण पलक झपकते दूसरी नीलांजना वहीं खड़ी हो गई, बिल्कुल वैसे की वैसे ही। लेकिन भगवान ने अवधि ज्ञान से जान लिया ये वो नहीं है। सामान्य लोग नहीं समझ पाई, लेकिन भगवान समझ गए कि ये वो नहीं है। वो तो चली गई और ये दूसरी आ गई है। उन्होंने अपने जीवन में एक मृत्यु देखी थी और उन्हें वैराग्य हो गया था। अरे मैंने तो 83 लाख पूर्व राज्य में बिता दिए, आत्मा का हित कब करूंगा, कर्मों को कब काटूंगा, आत्मिक सुख की प्राप्ति कब करूंगा, अभी तो मैं भी संसार के सुखों में लगा पड़ा हूं। वैराग्य हो गया। एक व्यक्ति बोले मैं भी रोज नृत्य देखता हूं। भाई साहब क्यों देखते हैं आप नृत्य? बोले आदिनाथ भगवान को नृत्य देख के वैराग्य आ गया था, तो शायद मुझे भी कभी आ जाए। मैंने कहा उन्हें नृत्य देख के नहीं आया था, नृत्य के बीच में मृत्यु देख के आया था। आज तक आपने कितनी मृत्यु देखी? बोले गिनती नहीं है, इतनी देख ली। वैराग्य आया? नहीं, कभी कभी आ जाता है। जब शमशान में जाते हैं और जब वहाँ किसी को जलाया जाता है तो वहाँ पर अच्छा ओहो एक दिन मुझे भी यहाँ आना पड़ेगा, सारे यहीं आ रहे, एक दिन मेरी भी यही अंतिम दशा होगी। सब बेकार है, सब संसार झूठा है। मोह वहाँ थोड़ा सा टूटता है और जैसे पलटते हो वहाँ से फिर वापस फिर शुरू हो जाते हो। यही है ना, आता तो है क्षण भर के लिए तो आता है। जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तब थोड़ा सा वैराग आता, अपना जीवन लगा दिया, अपना सब कुछ लगा दिया, उसके बाद भी देखो कोई मेरा एहसान नहीं मानता है, इससे तो अच्छा था मैं दीक्षा ले लेती, कम से कम आत्मा का कल्याण तो हो जाता। पत्नी कहती मैं चली जाऊंगी माता जी के पास, ले लूंगी मैं भी दीक्षा। पति कहता मैं भी चला जाऊंगा महाराज के पास। अरे बोलिए ना, मैं भी ले लूंगा दीक्षा। थोड़ी देर के बाद गुस्सा ठंडा होता है, दोनों के झंडे झुकते हैं, फिर वापस वही संसार शुरू हो जाता है। आता घर में आता है तो वैराग ऐसे नहीं, लेकिन वो केवल दुखी होने के कारण से आता है। किसी ने बादल देखे, बादलों का महल बना हुआ है, अचानक हवा आई और यहां वहां किया बादलों को, महल गायब। ओहो ये संसार ऐसा है, जैसे ये बादलों का महल गायब हो गया ऐसे ये भी गायब हो जाएगा। उन्हें वैराग आया, चले गए, दीक्षा ले ली। वैराग अंदर से, आत्मा के हित के लिए। किसके लिए? आत्मा के हित के लिए। इसी तरह से किन्हीं ने देखा कि
ऊपर से एक उल्का गिरा, उल्का, वो कण गिरते हैं ना, आपने भी देखे होंगे कभी कभी, वो सफ़ेद लाइट के कण जैसे गिरते कई बार, उसको देखा गिरते, अरे जैसे ये तारा टूट गया है, ऐसे इतने क्षण भर में मेरा भी अंत हो जाएगा। लो आ गया वैराग, ले ली दीक्षा, लग गए आत्महित में, चले गए जंगल, छोड़ दिया परिवार, छोड़ दिए महल, छोड़ दिया शरीर से भी मोह, और आत्मा को जान जान के, आत्मा का ज्ञान कर करके, आत्मा का ज्ञान कर करके अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाई, पापों का नाश किया, कर्मों की निर्जरा करी और आत्मा का हित करके, और क्रम क्रम से तपस्या करते हुए एक दिन मोक्ष में चले गए। अब कुछ लोग कहते क्या करें, अब शादी हो गई है, अब बच्चे हैं, कैसे दीक्षा लें, भाव तो हो रहे हैं। जब तक आपने भी जिम्मेवारी ली है पूरी करो, गृहस्थी बसाई है पूरी करो, ये पंचम काल है। पहले के समय में तो जब आता था वैराग तभी ले लेते थे, ना पत्नी को देखते थे, शादी होके आए दीक्षा ले ली, शादी करने जा रहे हैं, अरे बोलिए ना, कौन? नेमिनाथ जी। शादी हुई नहीं, अभी सगाई हुई है, शादी करने जा रहे हैं, वैराग आया, दीक्षा ले ली। शादी हो गई, उसके बाद वैराग आया, दीक्षा ले ली। शादी नहीं हुई, पहले दीक्षा ले ली। कौन? भगवान महावीर। सगाई भी नहीं करी, शादी के भाव नहीं बनाए और दीक्षा ले ली। शादी के भाव बना लिए, वैराग आ गया, दीक्षा ले ली। लेकिन पंचम काल है, आपने गृहस्थी बसाई है, आपने गृहस्थी में जो भी परिवार की वृद्धि करी है, उनका जीवन यापन करके और क्रम से फिर आप भी दीक्षा लें, ऐसे भाव बना करके रखना चाहिए। लेकिन यदि आप 12 भावना पढ़ते हैं और अंदर भावों से पढ़ें, आनंद आ जाएगा। आपको लगेगा वास्तव में यही सत्य है। मैं एक बार की बात बताऊं, एक भजन है, मोक्षे के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मैंने इस भजन को पहले कई बार सुना, कुछ भी नहीं हुआ, बस जैसे सारे भजन चलते हैं ऐसे वो भी चलता था। एक बार बिहार करते हुए जा रहे थे तो कुछ महिलाएं पीछे चल रही थी और उनने ये भजन गाया, और उनने ये जब भजन गाया और ये भजन जब कान में गया, एक बिजली सी चमकी और इस भजन का ऐसा भाव अंदर से उमड़ के आया कि मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। और वो लाइन आती कि सुकुमाल मुनि की कि गीदड़ तन भगते देखे, ऐसी अंदर पहुंची ये लाइन। इतने बार सुना, कुछ भी नहीं हुआ था, और उस दिन जाने क्या हुआ, वो लाइन मेरे कान में आज भी गूंजती है। तो शब्द वही होते हैं, समझ में कब आएगा ये बात अलग है। वही 12 भावना आप रोज पढ़ते हो, कुछ नहीं होता है, और कभी आपने गहराई से उसको पढ़ लिया, अंदर पहुंच जाएगी। तो बंधुओं, बाकी चर्चा कल करेंगे। आपको समझ में तो आ गया ना, वैराग आ गया ना? ज्ञान आए और वैराग्य ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइट जले और उजाला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ज्ञान होना, ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षयोपशम होगा तब, और वैराग्य कब होगा? जब मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा। इसलिए ज्ञानी तो बैठे हैं मगर वैरागी नहीं बैठे हैं। इनसे अलग है। चलिए, आज एक और बड़ा अच्छा रहस्य उद्घाटन हुआ। जो भगवान जब निकले थे तो भगवान के साथ में 14 प्रतिमाएं और निकली थी। उनमें से 4 देवियों की प्रतिमाएं थी और एक इतनी करीब 2.5 फीट की प्रतिमा थी। किसी ने कहा भाई, जब पंचकल्याणक हो रहा था, ये कौन से भगवान की प्रतिमा है? तो वहाँ एक पंडित जी खड़े थे, उनने कह दिया कुंथुनाथ की है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो होगी। आज मैंने सुबह देखा
माइक्रोस्कोप से। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा, कुछ लाइन लाइन सी दिखी, टेढ़ी टेढ़ी लाइन नहीं। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तब मुझे दिखा ये तो हिरन बना हुआ है। अब जब भी मैं भगवान के सामने बैठती थी तो मुझे लगता था ये कुंथुनाथ जी नहीं, ये शांतिनाथ जी हैं। करीब एक 2 साल से उनको देख के लगता था ये कुंथुनाथ नहीं, शांतिनाथ जी हैं। लेकिन आज कंफर्म हो गया कि आज वो भगवान शांतिनाथ जी हैं। और हमारे इंदौर वाले भाई साहब भी वहीं खड़े थे, सबने देखा माता जी ये तो शांतिनाथ जी हैं। अच्छा, फिर आज तो उन्होंने कहा माता जी मैं शांति धारा करूँगा, और फिर उन्होंने वहाँ की शांति धारा करी। और हमारे बीच आज पदम पाटनी इन दिल्ली वाले काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी इनका सहयोग रहता है और काफ़ी इनके द्वारा प्रभावना होती है। प्रभावना का मतलब समझ गए? भगवान की जो पुण्य कथा है, जो इस धाम की पुण्य कथा है, वो सबसे कहना, ये प्रभावना कहलाती है। तो कई वर्षों से जुड़े हुए, एक बार जोरदार तालियां इनका भी बजा के करें। और इम्फाल से आज तो अलग ही नज़र आ रहे थे इनके चेहरे, जिस समय बोली चल रही थी इन्हें लग रहा था आज सब कुछ मैं ही कर लूँ, आरती भी मैं ही कर लूँ, शांति धारा भी मैं ही कर लूँ है। आज प्रथम अभिषेक भी ऐसा लग रहा था यदि और नहीं होते ना तो सारा कुछ यही कर लेते। आज तो इनके बहुत भाव थे। एक बार जोरदार तालियां बजा के इम्फाल वालों के लिए स्वागत करें। कुछ तो पुण्य करके जाना है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और भी हमारे बीच सुनील जी, गुंजा दीदी के पिताजी, वो बाद में हैं, लेकिन 96 में मेरा पहला चतुर्मास आपके यहाँ हुआ था और तब से आज तक जुड़े हुए हैं और पूर्ण समर्पण के भाव से। सूरत वाले अपनी सूरत दिखाए बिना चले गए। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पहले। हमारे इंदौर वाले देवेंद्र जी बाकलीवाल, इन्होंने जो भी जिनवाणी मंदिर का शिलान्यास होगा उसमें जो 4 शिलाएं रखी जाएंगी 4 दिशा की, वो एक शिला आपकी है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत है। पूर्व दिशा की शिला आपकी है, ठीक है, पूर्व दिशा की शिला आपकी है। तो भाई देखो, मैंने कहा ना, जितना प्रेम होगा उतना त्याग होगा। आप किसी को गिफ्ट देते हो, सबको एक सी देते हो क्या? नहीं, कितनी देते हो? जिससे जितना प्रेम होता है उतनी देते हो, यही है ना। तो और गाजी नोएडा से भी 2 बसें आई हैं, 50 जने आए हैं, बहुत बढ़िया। एक बार नोएडा वालों का भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और वहाँ से श्रीमती नूपुर जैन भी आई हैं और ये भी करीब 15-20 साल से जुड़ी हुई है। जब पहले तो ये वैसे तो माता जी बन जाती, लेकिन बस सबका योग संयोग नहीं होता है, इसलिए बच्चों की माता जी है। हाँ, दीमापुर वाले भी पूरी बस लेकर के, इम्फाल वाले पूरी बस लेकर के आए। अच्छा, यात्रा भी करवा रहे हैं, क्या बात। तो आप ताली तो बजाओ उनके लिए। साड़ी में फाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में इम्फाल का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का बड़ा ही महत्व है। शिवपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का बड़ा ही महत्व है। जंगल में नाग का, जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और आने वालों में हजारी बाग का बड़ा ही महत्व है। राजस्थान में दाल बाटी का,
कितने खुश हो गए, चेहरे दाल बाटी जैसे हो गए। राजस्थान में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। बिस्वा रुपयों में सवा का, गर्मी में हवा का और आने वालों में बिस्वा का। जनवरी में जाड़ा का, रहने में बाड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। आम की बौर का, जिले में महापौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। कुरावली फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में कुरावली का। आगर बापी अच्छा, लिखने में कॉपी का, मांगने में माफी का और आने वालों में बापी का। झुमरी तलैया कृष्ण की मैया का, सर्दी में लैया का और आने वालों में झुमरी तलैया का। बड़ा ही महत्व है। रेवाड़ी सैवानी मंदिर में जिनवाणी का, बोलने में मीठी वाणी का और आने वालों में सैवानी का। बड़ा ही महत्व है। गया पक्षियों में बया का, महिलाओं में हया का और आने वालों में गया का। आगर जातियों में नागर का, पानी में सागर का और आने वालों में आगर का। बड़ा ही महत्व है। खूंटी हाँ खूंटी है, खूंटी है, वहाँ मैं शायद गई भी हूँ मैं खूंटी। घर में बेटी का और कपड़ा टांगने में खूंटी का और आने वालों में खूंटी का। बड़ा ही महत्व है। चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। चांदनी चौक दिल्ली अच्छा, चांदनी चौक का बताऊँ अच्छा। सब्जी में छौंक का, शिखरजी में टोंक का और आने वालों में दिल्ली चांदनी चौक का। बड़ा ही महत्व है। अब सारे अलग अलग नहीं, अब दिल्ली में आ जाओ सारे इकट्ठे। अब दिल्ली चांदनी चौक तो दिल है वहाँ का। उदयपुर रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में उदयपुर का। नैमीनगर इंदौर का बोल दिया ना, बोल दिया। बरेली अच्छा, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में बरेली का। बड़ा ही महत्व है। बीना अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में बीना का। बड़ा ही महत्व है। महेंद्रपुर पशुओं में खुर का, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में महितपुर का और आने वालों में कानपुर का। सारे पुर वाले इकट्ठे हो जाओ। भोपाल सर्दी में साल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। तन में तभी तलक है तू, जाना है किसी और प्राणी जानता ना तू। जब तलक है प्राण तन में तब तलक है तू। काल के काजी तुझे जब लेने आएंगे, लेने आएंगे। सजन से भी उस समय कुछ कह न पाएंगे, कह न पाएंगे। जग में आया था अकेला, जाएगा भी तू।
जब तलक है प्राण तन में तब तलक है तू, जब तलक है धार ले सम्यक निज में चेत जा प्राणी, चेत जा प्राणी। रत्नात्रय को धार ले कहती है जिनवाणी, कहती है जिनवाणी। देह नश्वर है तेरी चेतना है तू, जब तलक है प्राण तन में तब तलक है तू। दारजी आते हैं, इसका नियम है ये जहाजपुर के दर्शन करके जरूर जाते हैं और शांति धारा अभिषेक की बोली भी हमेशा लेते हैं। इनको बहुत अतिशयकारी लगता है। हम सभी यहाँ हमेशा आते हैं और माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर कि माता जी को देखकर ऐसा लगता है कि इतना बड़ा काम कराया इनने, इतना बड़ा कि मैं तो देख के खुश हो गई अंदर कि बहुत भाग्य। जो हम लोग आए यहाँ, बहुत दिन से तो आना था मगर नहीं आ पाए, मगर बहुत इसमें वो हो गया था कि विलम्ब हो गए। माता जी तो वहाँ चली गई, खैर दर्शन करके। हमारी सिवनी की माता जी हैं, स्वस्ति भूषण माता जी। हमें पता नहीं था कि हमारे नगर गौरव की माता जी इतना अच्छा काम करके बताएंगी और इतना अच्छा करेंगे। हम लोग तो देख के धन्य हो गए कि हमारी नगरी की माता जी और स्वस्ति भूषण माता जी और माता छल्लिका माता जी, महाराज जी बहुत अच्छे हैं। मतलब इतना अच्छा कर सकते, हम तो बहुत खुश हो गए। मतलब इतनी अच्छी लगने लगा कि माता जी बहुत अच्छी। देख के ऐसा मन होता है कितना अच्छा मंदिर माता जी ने बनवाया, देख के मन बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा लगता है कि देखते ही रहो मंदिर जी को। ऐसा मंदिर कभी देखने में नहीं आया, इतना सुंदर, इतना अति सुंदर मंदिर है। और माता जी से मैं यही निवेदन करती हूँ कि माता जी आप नागपुर में अवश्य चातुर्मास का समय दें। सिर्फ 2 घंटे के लिए आई थी, किंतु यहाँ पर भगवान को देख के और मंदिर जी को देख के यहाँ पर हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया और अभी जाने का मन नहीं हो रहा है। बंदाई माता जी। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर, चलो रे चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।